हमारे उत्तर प्रदेश से 14 लखपति दीदियां देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष आमंत्रण पर 15 अगस्त को लाल किले पे जब आजादी के 78 साल पूरे होने पर 79 जो साल है वो शुरू होने पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा और जब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया जाएगा उसका हिस्सा हमारी दीदियां उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगी। मैं उनकी यात्रा शुभ हो, सफल हो और जो 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो। इसी संकल्प के साथ उनको अभी हम लोगों ने विदाई दिया है, बधाई भी दिया है और उनकी यात्रा के सारे प्रबंध ढंग से किए गए हैं। वह सकुशल वहां पहुंचे, उनके आने जाने रहने सारे प्रबंध किए गए। देखिए, आजादी का पहला दिन हमें जब मिला था तो 15 अगस्त 1947 था। जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो वो 15 अगस्त 2047 होगा। 15 अगस्त 2047 को देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गरीबी से पीड़ित न रहे, बीमारी से पीड़ित न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई बेरोजगार न रहे। जो आज विकासशील भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, विकसित भारत बने, यही संकल्प है। इस संकल्प को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और 24 घंटे का विधानसभा और विधान परिषद में यह जो सत्र चलने वाला है वो ऐतिहासिक है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, जितने भी विधानसभा के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब आज अगर चर्चा करेंगे तो 2047 में जब 15 अगस्त को भारत विकसित हो जाएगा तो देखेगी उस समय की पीढ़ी की जो उस समय सदन में चुन करके गए थे, उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अपने क्या विचार रखे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनके कार्य कैसे थे, उनका संकल्प कैसा था। इसलिए सबसे अपील है सब लोग एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष विरोध और वॉकआउट 2 दिन से लगातार हंगामा। देखिए, हम तो अपील यही करेंगे कि वो सदन का हिस्सा बने और ये विकसित भारत को लेकर के या कोई विषय विशेष को लेकर के नहीं, 2027 को लेकर के नहीं, वैसे 27 हो, चाहे 32 हो, चाहे 39 हो, 47 तक विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार है और जनता के आशीर्वाद से रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी को भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है, सद्बुद्धि दें, उनके अंदर जो विकार आ गया है वो दूर हो जाए, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ करके देश और प्रदेश के हित में काम करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। आज तिरंगा यात्रा का प्रारंभ हुआ है, हर घर तिरंगा लगाने का अभियान यह शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आजादी 1947 में मिली, जब आजादी के 100 साल पूरे हों 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का भारत होना चाहिए। इस संकल्प को हर भारतवासी अर्थात 144 करोड़ लोग अर्थात 288 करोड़ लोग, 288 करोड़ भुजाएं देश की उठ करके खड़ी हो गई। सर, आज पहली बार जो है 24 घंटे का सदन चलने, ये ऐतिहासिक सत्र है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के और सभी सदस्यों से अपील है कि अपना अपना विचार सदन में रखें कि 2047 में आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत, कैसा उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं, वो विचार रखेंगे, वो एक दस्तावेज बनेगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको पढ़ेंगे कि हमारे जब 2025 में 24 घंटे विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चला था तो उसमें किसने क्या विचार रखे और 2047 के समय उसका क्या स्वरूप बन करके खड़ा हुआ। यह एक संदेश होगा, यह दस्तावेज होगा, इसमें सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, बाइकआउट भी कर सकती है। देखिए, मैं इतना ही समाजवादी पार्टी से कहूंगा, ये विकास का मुद्दा है। अगर उनकी विकास में रुचि होगी, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के भविष्य में रुचि होगी तो वह इस सत्र का हिस्सा बनेंगे और अगर उनकी रुचि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों में होगी तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।